चले हेलो, कैसे हो सब। चलो आज न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें तुम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती रहती है। ठीक है, मतलब आज का टॉपिक बता दूं, जो तुम लोग बोलता रहता है सर एक बार पढ़ा दीजिए, सर यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए। तो आज का ही वही टॉपिक है जो तुम लोग बोलता रहता है, वर्ग निकालना। क्या निकालना? किसी भी संख्या का क्या निकालना है आपको? वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। यानी आपको क्या निकाल देना है? वर्ग निकालना है। समझ गए? तो आज हम सिखाएंगे कि 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, जिसमें कितनी संख्या हो, 2 डिजिट संख्याओं का, 2 डिजिट संख्याओं का आप क्या निकाल सकते हैं? वर्ग। बहुत ही आसानी से 5 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। 5 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम बिगिनर्स के लिए 1 से लेकर 15 तक का वर्ग क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। चलिए उसको मैं लिख देता हूं, अगर याद होगा भी तो भी अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो वो लोग याद कर लेंगे। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 2 का कितना होगा? 4। ठीक है, 3 का कितना होगा? 9। 4 का कितना होगा बच्चों बताओ? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ये तो सभी को याद होगा ना, सभी को याद होगा ना। इसको याद रखना है, जिसको याद भी नहीं होगा इसको क्या कर लेना है? याद करना है। क्या करना है? याद करना है। ठीक है, चलिए। 6 का ही वर्ग कितना होता है? 36। ठीक है, 7 का कितना होता है? 49। ठीक है, 8 का कितना होता है? 64। ठीक है, 9 का कितना होता है? 81। 10 का कितना होता है? 100। 10 का भी कितना होता है? 100। 15 तक कम से कम याद कर लेना तुम लोग। ठीक है, चलिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब तुम लोग सोच रहे होगा सर आप बोले कि 1 से लेकर 99 तक का वर्ग निकाल दीजिए, आप इतना ही लिखे और हम कैसे याद कर सकते हैं 1 से लेकर 99 तक? याद बिल्कुल नहीं करना है। एक मैं आपको टर्म सिखाऊंगा, एक आपको टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे आप 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, आप जानते हैं अगर मैं आगे पूछता 16 का स्क्वायर बता दीजिए तो आप कितना लिखते? 16 का स्क्वायर कितना लिखते? आप ऐसे कर लेते, 16 25 6 6 36 6 1 9। ठीक है, फिर ये 16 ऐसे करते बचपन वाला, 9 6 15 और यहाँ पे 1 1 2। ठीक है, ये नहीं करना है। ये तरीका कब तक करते रहोगे? अब तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, ये तरीका नहीं करना है। हम अभी दूसरा तरीका बताएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए। ठीक है, दूसरा देखिए क्या करना है। एक आपको टर्म सीखना है इसमें निकालने के लिए, नियरेस्ट जीरो का मतलब, इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या को अगर स्क्वायर निकालना है तो उसके नजदीक वाला सब कोई जीरो लिखे। क्या लिखना है? नजदीक वाले संख्या, मतलब उस संख्या के सबसे नजदीक में जीरो वाला संख्या कौन सा है। ठीक है, जैसे हम चलो 12 का स्क्वायर अभी सिखाया ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 1 4 4। पहले इसी को सीखते हैं जो तुम लोग को सबसे पहले पता है। ठीक है, 12 के नजदीक में कौन है? 10 है कि 20 है? नियरेस्ट जीरो में, यानी 20 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जितना 10 लिख लेते हैं। क्या लिखे हैं? 10 कितना कम करके लिखे हैं? 2। कितना कम करके लिखे हैं? 2 कम करके लिखे हैं ना। तो जितना हम कम करके लिखते हैं ना, उतना ही उस संख्या में क्या कर देंगे? बढ़ा के लिख देंगे। क्या कर देंगे? हम इतना ही इसमें क्या कर देंगे? बढ़ा के लिख देंगे और दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। दोनों को, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14। यानी 12 में 2 जोड़ेगा कितना आएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा 1 से लेके 99 तक वर्ग में हमेशा और हमेशा इस मेथड में डिवाइड आपको किससे करना होता है? डिवाइड आपको हमेशा और हमेशा 10 से करना, यानी किससे भाग कर देंगे? 10 से। किससे भाग कर देंगे? हमने क्या बोला कि जितना कम करके लिखेगा उस संख्या से उतना ही उस संख्या में जोड़ के लिख देना है, और हमेशा किससे भाग करना है? 10 से। और इस संख्या का यहाँ पे वर्ग लिख देना है, यानी 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, और ये 4 हो गया ना, और इधर अपना 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, इसको ला के चिपका के लिख देना है 1 4 4। और 12 का स्क्वायर 1 4 4 ही होता है। जरा देखो ना, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। 13 का कर लेते हैं, 13 का करते हैं। 13 का स्क्वायर निकालना है ना, तो नियरेस्ट जीरो में 3 गो कम यानी 10 और 3 गो ज्यादा जोड़ के लिख दो कितना? 13। भाग हमेशा और हमेशा किससे करना है?
10 से। भाग हमेशा और हमेशा किससे करना है? 10 से। यहाँ पे सॉरी 3 जोड़ के लिखेगा सब तो तुम लोग 13 थोड़ा ना होगा, आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1 सेकेंड, इसको पूरा ही इरेज कर लेते हैं, एक बार और बता देते हैं, ठीक है। चलिए हमने क्या बोला कि इसको नियरेस्ट 0 यानी 3 गो कम यानी 10, 3 गो ज्यादा मतलब 16, भाग हमेशा और हमेशा 10 से, और 3 का ही स्क्वायर यहाँ पे लिखना है कितना, 9। इसको सॉल्व कर दीजिए और इसको ला के चिपका के लिख दीजिए। देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है क्या, 13 का स्क्वायर 169 होता है क्या, समझ में नहीं आया? 14 का कर लेते हैं, ठीक है, 14 का स्क्वायर कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर का मतलब 4 गो कम करके लिख दो, कितना कम करके, 4 गो क्या करना है, कम करके, यानी कितना आ जाएगा 10, 4 गो क्या करना है, बढ़ा के लिख देना है, तो यानी 14 में 4 बढ़ा देगा कितना, 18। डिवाइड हमेशा और हमेशा किससे करना है, 10 से। डिवाइड और हमेशा किससे करना होता है बच्चों, 10 से। किससे करना होता है, 10 से। और इस 4 का ही स्क्वायर इधर लिख दिए, 4 चौके 16, इसको सॉल्व कर दीजिए। बट यहाँ पे एक टेक्निक ये है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे 2 गो संख्या आ गया, यहाँ पे 1 हो रहा था, यहाँ पे भी 1 आ रहा था ना, हम इसको क्या कर रहे थे, सटा के लिख दे रहे थे। बट जब भी वर्ग करने से 1 से ज्यादा संख्या है ना, तो 1 को छोड़ देना है, किसको छोड़ देना है, 6 को छोड़ देना है, बाद बाकी इसमें इसको ला के क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी 18 में 1 जोड़ देगा तो 19, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। समझ में आया, समझ में आया? 4-5 और एग्जांपल बता देता हूं, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए जरा, देखिए अगर हम को निकालना हो कितने का स्क्वायर, अगर मान लो हमको 18 का स्क्वायर निकाल, पहले आसान आसान बता देता हूं, फिर जो तुम लोग बोलेगा नंबर बोलेगा उसको हमने क्या कर देंगे, बता देंगे। अगर 18 का स्क्वायर लिखना है तो इसके नजदीक में क्या है, 20 है ना, तो 2 गो जोड़ के लिख दो, क्या लिख दिए, 20। तो जितना जोड़ेगा ना उतना ही उस संख्या में क्या करेगा, घटाएगा इस बार, यानी इसमें क्या कर दीजिए, घटा के लिख दीजिए। यानी 18 में 2 गो घटा के लिखेगा कितना, 16, और भाग हमेशा 10 से, और हमेशा जिसको इधर उधर किया है इसी का क्या कर देना है, वर्ग करना है। जितना इधर उधर किए हो उसी का क्या करना होता है बच्चों, वर्ग करना होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ये 10 है, 10 से काट दीजिए, 10 दूना 20, 16 दूना 32, और 32 हो गया ना, और ये 4 लाके एक ही संख्या ना, तो इधर लाके चिपका दीजिए। 16 का वर्ग कितना होता है, 324। 16 का वर्ग कितना होता है, अरे सॉरी 18 का वर्ग कितना होता है, 324। समझ गए? चलिए देखिए तो जरा 19 का सबको दिक्कत होता है ना, 19 का चलो वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 जोड़ के लिख दो, तभी ना नियरेस्ट 0 20 के पास पहुंचेगा, तभी ना 20 के पास पहुंचेगा। जितना जोड़े हो उतना ही इसमें घटा दो, यानी कितना हो गया, 18, और वर्ग किसका निकाल देना है, 1 का, यानी 1। इसको अब 10 से भाग कर दीजिए, इसको 18 दूना 36, और 1 को इधर ला के लिख दो। जरा देखो तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है ना। अब तुम ऐसा करके किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकता है, किसी भी नंबर का। अभी मैं बता दूंगा कि चेक कैसे करना होता है कि आपका वर्ग सही है कि नहीं। पहले देखिए, अगर हमको चलिए 27 का वर्ग निकालना है ना, 27 का वर्ग निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को जोड़ के लिख दो 30, 3 को घटा के लिख दो कितना, 24, फिर आप 3 को घटा के लिख दो, फिर आप भाग कर दो 10 से, इस 3 का ही वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा, 9। इसको सॉल्व कर दो, 24 या 72, और ये 9 को इधर ला के लिख दो, यानी 24 का वर्ग कितना होता है, अरे सॉरी, अब 27 का वर्ग कितना होता है, 7 to 9। 27 का वर्ग कितना होता है, 7 to 9। समझ गए? चलिए किसी भी नंबर का पहले हम चेक भी कर लेते हैं। अभी हम देख भी लेंगे कि अपना वर्ग कैसा है, कैसे हम चेक करेंगे कि वो वर्ग सही है कि नहीं है। एक टर्म आता है जो यूनिट डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अभी बताऊं। चलिए पहले हम एक का किसी का नंबर का वर्ग निकाल लेते हैं। चलिए 33 का वर्ग निकालना है ना, तो नियरेस्ट 0 में 3 को कम करके लिख दीजिए 30। आपको 3 को एक बार जोड़ के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 33 3 36, भाग हमेशा 10 से, और 3 का ही वर्ग कितना करना है, इसी का वर्ग करना है, यानी कितना आ जाएगा, 9। इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 18 और 3 3 का 9 1 10, और इसको ला के चिपका के आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। समझ गए? यानी आपके पास क्या निकला, 33 का वर्ग कितना निकला है, 1089। कितना है, 1089। पहले हम इसको देख भी लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक कंसेप्ट आता है यूनिट डिजिट सम का, यूनिट डिजिट सम।
यूनिट डिजिट सम। इसका मतलब होता है कि तब तक जोड़ेंगे, तब तक जोड़ेंगे, तब तक जोड़ें जब तक अकेला ना हो जाए। क्या हो जाए? अकेला, अकेला ना हो जाए। समझे? इसको याद रखिएगा, हो जाए। ठीक है, तब तक जोड़ेंगे जब तक ये अकेला क्या हो जाए? ना हो जाए। चलिए देखिए, इसको हम लोग पहले सीख लेते हैं। 33 का वर्ग हम लोग निकाले हैं ना, अभी तुरंत हम लोग देख लेंगे कि ये अपना वर्ग सही भी होगा। 1089 आया है ना। चलिए हम क्या करते हैं, जिसका वर्ग निकालना है उसको क्या कर रही है, लिख लीजिए। 33 को लिखिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़िए। 6 आ गया ना। जोड़ने के बाद इसका वर्ग निकालना है तो वर्ग निकाल लीजिए। 6 का क्या निकाल लीजिए, वर्ग। फिर आ गया 36 ना, फिर इसको आपस में जोड़ दीजिए। 6 3 क्या आ गया, 9। अकेला हो गया, छोड़ दीजिए। अकेला हो गया ना, छोड़ दीजिए। इसको भी जोड़ लीजिए, इन सारे संख्याओं को जोड़िए। सारे संख्याओं को क्या कर दीजिए, जोड़िए। यानी 8 1 9, 9 9 18, इसको भी जोड़िए। आ गया ना 9, 9 9 आ गया। सेम है ना, सेम है ना, तो यानी अपना वर्ग क्या है, सेम है ना, तो अपना वर्ग क्या है, सही है। अभी एक दो और एग्जाम्पल देंगे, 2-3-4 एग्जाम्पल देंगे, धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगी, और क्लियरिटी हो जाएगी। आप वर्ग निकालना सीख गए हैं, वर्ग निकालना क्या कर गए हैं, सीख गए हैं। अगर आपको और बहुत कम समझ में आता है तो 3-4 बार वीडियो को और देख लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए देखिए, अगर आपको 47 का वर्ग निकालना है, किसका निकालना है, 47 का वर्ग निकालना है। हमने क्या बोला, नियरेस्ट जीरो लिखना है, तो यानी 50 लिख सकते हैं। जब 3 को घटा के जोड़ के लिख रहे हैं तो 3 को इसमें से क्या कर दीजिए, घटा के लिख दीजिए। यानी 47 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44। अब इसको भाग कर दीजिए 10 से, और 3 का ही आपको वर्ग लिखना है, यानी कितना आ गया, 9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22। अब इसको 9 को लाके इसमें क्या कर दीजिए, चिपका के लिख दीजिए। अपना वर्ग यही है। अभी अब मैं बताऊंगा चेक करने के लिए, तो चेक आप तुरंत कर सकते हैं। चलिए 47 का आपको वर्ग निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं, यही आया ना। इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आया, 11। फिर जोड़िए, तब तक जोड़िए जब तक ये अकेला ना आ जाए। 1 1 कितना आ जाएगा, 2। 2 का आप क्या कर लीजिए, वर्ग निकाल लिए, कितना आ गया, 4। यानी 47 का आप क्या यूनिट डिजिट के मेथड से कितना आया है, 4। इनको भी जोड़िए, 4 आना चाहिए। 2 2 4, 4 0 0 और 9 13, और 13 का मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया, 4। इनका मतलब क्या आ गया, अगर सेम आ गया ना, तो अपना वर्ग क्या है, सही है। अपना वर्ग क्या है, सही है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 72 का वर्ग निकालना है, कितने का निकालना है, 72 का वर्ग निकालना है, तो 2 को घटा के लिख दीजिए नियरेस्ट जीरो में, यानी 70। जितना घटाए हैं उतना ही क्या कर लीजिए, जोड़ के लिख दीजिए। 72 4 74, भाग हमेशा किससे करना है, 10 से, और 2 का ही क्या निकाल देना है, स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको 7 चौक 28 और 7 7 49 और 2 51, और 4 को इसको लाके चिपका के लिख दीजिए। अगर चेक करना है, चेक करना है, अब यहीं पे कर लेते हैं। 7 2 9, 9 आ गया ना। 9 को जोड़ने के बाद एक बार वर्ग कर लीजिए। 81 ना, 81 का फिर डबल आ गया ना, तो एक बार जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। इनको भी जोड़ लीजिए। 5 1 6 8 14, 14 4 18, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। 18 का मतलब कितना होता है, 9, और ये देखिए तो ये भी 9 और ये भी 9, यानी सेम है ना, तो अपना वर्ग क्या है, सही है। अपना वर्ग क्या है बच्चों, सही है। यानी आप किसी भी संख्या का 1 से लेकर 99 तक तुरंत वर्ग भी निकाल सकते हैं, और आप वहीं का वहीं आप ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि वो संख्या सही है कि गलत है। चलिए एक और 2 एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको 65 का वर्ग निकालना होगा, निकाल दीजिए। आप इसको क्या लिख दीजिए, 5 को घटा के, यानी क्या लिख सकते हैं, 60। 5 को एक बार जोड़ के लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, 70। और 2 डिजिट का संख्या है ना, तो 5 से क्या, 10 से भाग कर लीजिए, और 5 का वर्ग कर लीजिए, कितना कर दीजिए, 25। यहाँ पे देखिएगा जरा, 2 संख्या आ गया तो 1 को छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी इसको ला के क्या कर दीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 7 42, ये आया, 420 आ गया, और 25 है ना, इसको ला के जोड़ दीजिए, यानी 4 2 2 5, ये अपना क्या है, वर्ग है। 2 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का क्या निकल जाएगा बच्चों, वर्ग निकल जाएगा। और चेक भी करना है तो चेक कर लीजिए। 6 5 11, 11 का मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, 2 2 आया ना, इसका एक बार वर्ग कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4। ये भी 4 आना चाहिए। 4 2 6 2 8 8 5 13, इनको जोड़ दिए तो 13 ना, 3 1
4। देखिए ये भी 4 और ये भी 4 क्या आ जाएगा, सेम है ना, सेम है तो अपना वर्ग क्या है, सही है। अपना वर्ग क्या है बच्चों, सही। एक और एग्जांपल आखिरी में बताता हूं इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए आपको अगर 89 का स्क्वायर निकालना है, तो 89 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, ये जोड़ दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि जितना जोड़ दिए उतना ही इसमें से क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। कितना हो जाएगा, 88 भाग हमेशा 10 से, और जिसको इधर उधर किए हैं उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। इसको आप कर लीजिए, सॉल्व कर लिए। 8 9 72, 8 9 72 7 79, और ये एक का आ जाएगा, इधर आकर चिपक जाएगा। अब यूनिट डिजिट का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं बच्चों कि अगर वर्ग सही है कि गलत है, यानी 9 8 17, 17 का मतलब जोड़ दीजिए 8, 8 आ गया ना। वर्ग निकालना है ना तो स्क्वायर निकाले, 8 28 64, फिर इसको जोड़ दीजिए 6 4 10, 10 का मतलब कितना आ जाता है 1, 10 का मतलब कितना आ जाता है 1। ये भी देखिए 1 आएगा। 9 7 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 ये आया ना। 9 1 10, 10 का मतलब कितना आता है 1। यानी ये भी सेम और ये भी सेम, तो यानी सेम सेम ना, तो वर्ग अपना सेम है ना, तो यानी वर्ग अपना क्या है, सही है। वर्ग अपना क्या है, सही है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप किसी भी संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, वर्ग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए थैंक यू। अगर दोबारा इसको देखना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।